तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। ध्यान दीजिएगा। स्वागत है आपका अपना जो एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन जो ग्रुप डेली चल रहा है उसमें स्वागत है आप लोगों का। और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं आप लोग को। जो नवरात्रि जो शुरू हो चुकी है, जो कि आज सभी लोग, कल तो नवरात्रि था तो सभी लोग अब्सेंट कर गए थे, लेकिन आज पूजा वूजा करके सभी लोग आए हैं। तो आज का जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका जवाब जो सभी लोग दिए थे, जो लोग नाम अपना नाम के साथ अपना जगह लिखे उन्हीं का नाम लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब एक आईडी के रूप में किसी तरह से कुछ कुछ लिख दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं किया कीजिए। जो अपना नाम और जगह का नाम सही से लिखा कीजिए तो अच्छा रहेगा, उनका नाम भी लिया जाएगा तो कोई भी अगर सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो आज का जो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लास्ट में जो एसबीआई की मतलब एसबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो पूछा गया था क्वेश्चन। जो कि एसबीआई की स्थापना जो किया गया था वो 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में हो जाएंगे वो दिनेश कुमार खारा बने हैं। और इनका जवाब जो आया था सभी लोगों का, सबसे पहले मनोज कुमार का जवाब आया था जो कि बक्सर से जवाब दिए थे। और राजेश कुमार का जवाब आया था नवादा से। और एक और राजेश कुमार डबल थे, दूसरे राजेश कुमार है ये, जो कि ये जवाब दिए थे वैशाली से दिए थे। और एक दिए थे यश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा से जवाब दिए थे। बहुत ही अच्छा, इनको मतलब स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे राज्य से ही बाहर से रह करके हम लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं। और एक और अमित कुमार का जवाब आया था जो कि बिहार के ही पटना से जवाब उनका आया था। तो सभी लोगों का जवाब बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस के साथ आप लोग जवाब भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से डेली क्लास जो है वो चलता रहता है और डेली क्लास चलेगा ही। और तेजस सीरीज की तरह जो चला रहे हैं ये कभी बंद होगा नहीं। और डेली अब तक जब जो एग्ज़ाम जब तक आएगा, जो एग्ज़ाम का वैकेंसी नया नया सिरे से आएगा उसी का तैयारी मतलब उसी ढंग से करवाया जाएगा। हम लोग भी करते हैं और साथ साथ आप लोग को भी तैयारी उसी ढंग से करवाया जाता है जिस तरह से यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज जो पहले करंट अफेयर्स है जितना उसको देख लेते हैं करंट अफेयर्स। उसके बाद आज का जो करंट अफेयर्स जो बनेगा वो देख लेते हैं पूरा। उसके बाद जो दिया गया था सारा होमवर्क जो उससे क्लास करवाएंगे। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है, ये 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला है? वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे बताइए, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे नवाजा गया है? माइकल डगलस। ठीक है, माइकल डगलस को दिया गया है। और ये अवार्ड की स्थापना जो हुआ था, सत्यजीत रे की अवार्ड की स्थापना ये किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा, 1999 में किया गया था। पहला अवार्ड किसे दिया गया था? पहला अवार्ड बर्नार्डो बार्तोलुची को दिया गया था। बर्नार्डो बार्तोलुची को पहला अवार्ड ये सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन द फिल्म अवार्ड के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है इसमें प्रथम मतलब अवार्ड जो दिया गया है ये किस राज्य को दिया गया है? गोवा। ठीक है, गोवा को दिया है। गोवा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की स्थापना कब किया गया था? 1987 में। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 56वां। और गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी। बहुत अच्छा जवाब। और गोवा के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लाई हो जाएंगे गोवा के अभी मतलब राज्यपाल है। आगे क्वेश्चन बताइए, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का, ये किसको दिया गया है? स्वाति नायक। बहुत अच्छा जवाब, स्वाति नायक से दिया गया, स्वाति नायक को दिया गया। और ये किस राज्य के हैं? स्वाति महाराष्ट्र। ये ओडिशा के, ओडिशा को हो जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल हो जाएंगे। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1936 में ओडिशा राज्य का स्थापना हुआ था। बताइएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार किसे दिया गया है? एक योजना को दिया गया। कौन सी योजना को दिया गया है? स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे दिया गया? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। ठीक है, अल्लू अर्जुन को मिला है। आगे बताइए, हाल ही में चिरन सात्विक की जोड़ी BWF रैंकिंग में कौन सा मतलब स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, विंबलडन ओपन 2023 का जो पुरुष वर्ग का खिताब था वो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा दिया है। कार्लोस अल्काराज किस देश के हैं? स्पेन के हो जाएंगे। स्पेन के खिलाड़ी है ये। आगे बताइएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया है 2023 का? कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। इसमें भारत की तरफ से ये जीता गया है। कांस्य पदक जीते। कौन से व्यक्ति कांस्य पदक जीते? कल भी पूछे थे ये।
एच परनय के द्वारा जीता गया है, जो कि कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक हो जाएगा। बताइए 19वां एशियन गेम जो खेला गया है, अभी समाप्त हो चुका है, इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107, जिसमें से स्वर्ण पदक कितना जीता है? 28 हो जाएगा। कांस्य पदक कितना है? कांस्य हो जाएगा 41, और रजत पदक जो है ना वो हो जाएगा 38। टोटल 107 पदक जीते हैं। और कौन सा स्थान रहे हैं? चौथे स्थान पर रहे हैं। ये कहाँ में खेला गया है एशियाई खेल? ग्वांगजू चीन में खेला गया है। ग्वांगजू चीन हो जाएगा, जो कि ये 19वें नंबर का जो एशियाई खेल हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन ही रहा है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? जापान। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ? दक्षिण कोरिया सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ? प्योंगयांग। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल हो जाएगा। और दोनों का मुद्रा जो है सेम ही है, जो कि वान हो जाएगा, वान। आगे बताइएगा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो खेल हुआ था, कॉमन गेम जो खेल हुआ था, ये कॉमनवेल्थ गेम खेल जो हुआ था ये 2022 का, ये कहाँ आयोजित हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार हुआ था ना वो कनाडा में, जो कि कब शुरू हुआ था? ये 1930 में हुआ था। और ये बर्मिंघम इंग्लैंड में जो हुआ है ये राष्ट्रमंडल खेल, इसमें भारत कौन सा स्थान रहा है? उसमें भी चौथा ही रहा। कितना पदक के साथ? 61 पदक के साथ, मतलब चौथे स्थान पर है। आगे बताइएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये दो बार मनाया जाता है। एक साल में 2 बार मनाया जाता है, जो कि अभी मनाया गया है। ये 14 अक्टूबर को अभी मनाया गया, और एक 13 मई को मनाया जाता है। 13 मई को, दोनों ध्यान रखिएगा। और ये किस थीम के साथ मनाया गया 2023 का? वाटर सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा। आगे बताइएगा, और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी 2015 से 2003 से ये मनाया जाता है। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? ठीक है, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए ये मनाया जाता था उसी दिन, मतलब उसी उपलक्ष्य में 2003 से मनाया जाता है। 1915 पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126। शांति में कौन सा स्थान है? शांति में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? आइसलैंड। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। और खुशहाली में कौन सा स्थान प्रथम स्थान? फिनलैंड। ध्यान दीजिए, खुशहाली में फिनलैंड हो जाएगा, और शांति में हो जाएगा तो आइसलैंड हो जाएगा। खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? इंदौर में किया गया था। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर ही बना है। कितनी बार बना है? 6ठी बार हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, हाल ही में प्रारंभ नागपट्टनम और कांके सेवरई नौका सेवा का जो प्रारंभ किया गया है, ये किस किस देश के बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। जिसमें से नागपट्टिनम जो है ये कहाँ में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये कोको सेतुरई जो है ये श्रीलंका में हो जाएगा। दोनों के बीच में नाव का प्रचलन किया गया, नाव सेवा का प्रचलन किया गया। समुद्र का है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, काला दान प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? काला दान प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत और म्यांमार से संबंधित है। भारत और म्यांमार हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका तक रवाना किया गया, कौन सा था वो? MV एड्रेस था। MV एड्रेस था। एकता बंदरगाह कहाँ स्थित है? एकता बंदरगाह ये भारत निर्माण कर रहा है, और मालदीव में स्थित है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मालदीव की मुद्रा क्या है? भाषा देवी है। मुद्रा मालदीव का रुपया है। मालदीव रुपया हो जाएगा मालदीव का। भाषा वहाँ का है, वो देवी हो जाएगा। मैत्री पाइपलाइन सेवा जो है वो किस देश के लिए चलता है? भारत और बांग्लादेश। इसमें कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है? डीजल का उपयोग किया गया है। डीजल के लिए किया गया है, समझौता किया गया है। बताए, विश्व विद्यार्थी दिवस जो है किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कब मनाया था विश्व विद्यार्थी दिवस? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर हो जाएगा। और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर। विद्यार्थी है 19 विश्व विद्यार्थी 17 नवंबर। 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को ही बना। उसी दिन नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर है वो। 17 सितंबर हो जाएगा। आगे बताइएगा,
इनका जो एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 15 में हुआ था। 27 जुलाई 2015 को कहाँ में हुआ था? मेघालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुआ था। ठीक है, शिलोंग में हुआ था। और इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1997 मिला था। ठीक है, 1997 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था? 1974 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पोखरण राजस्थान पोखरण राजस्थान में किया गया था। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के तहत था। और दूसरा जो हुआ है वो कब हुआ है? 1998 में हुआ है। इसका कोड क्या रखा गया है? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो किस राज्य के लिए, मतलब किस देश के साथ? ऑपरेशन देवी शक्ति ये भारत। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन देवी शक्ति का जो संबंध है वो किससे संबंधित? अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए ये चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएगा, साइक्लोन फर्स्ट जो है वो अभ्यास जो है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। और नील नदी की देन किसे कहा था? मिस्र को ही कहा था। नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 में नील नदी का मतलब युद्ध हुआ था। और नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है? मिस्र का काहिरा हो जाएगा। काहिरा जो कि बसा हुआ है। और मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फताह अल सीसी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और 74वां गणतंत्र दिवस में ये किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को मिला था। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की संख्या कितना है? राज्यसभा 3 हो जाएगा। लोकसभा की संख्या 5 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना? 70 हो जाएगा। लोकसभा 3, 5 और 70 हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो किस किस देश के बीच होता है? ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अल मोहंदी अल हिंदी 2023 अभ्यास जो हुआ है ये किस देश के बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ठीक है, बताइएगा, प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। नागा बटालियन को, ये नागा बटालियन है, नागा बटालियन लिखा हुआ। हाल ही में प्रोजेक्ट कॉलर सम्मान जो दिया गया है नागा बटालियन को दिया गया है। और ये पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था ये कब हुआ था? कॉलर अवार्ड का ये 1951 में हुआ था। 1951 हुआ था। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। किस माह में ये मनाया जाता है? दिसंबर में। 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दिसंबर में मनता है। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर। मैठी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। ये दोनों में जो झड़प हुआ था ये कहाँ में हुआ था? मणिपुर में ही हुआ था। और ये इसको जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अनुसुईया उइके का किया गया, जो कि वहाँ के मणिपुर के अभी वर्तमान में राज्यपाल अनुसुईया उइके ही। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? एन बीरेन सिंह हो जाएगा। मणिपुर राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1972। 21 जनवरी 1972 में किया था मणिपुर का। राजधानी कहाँ है मणिपुर? मणिपुर का इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ? 1963। माउंट शरावती जो है कहाँ स्थित है? ये माउंट शरावती जो है वो मतलब पर्वत है, ये नागालैंड में स्थित है। नागालैंड हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी परिषद का हेड जो है वो कहाँ स्थित है? मुख्यालय। उत्तरी पूर्वी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये शिलोंग में है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हो जाएगा। जिसका स्थापना जो है वो किस एक्ट के तहत किया गया था? 1971 के एक्ट के तहत हुआ था। 1971 में। बताए, फीडे सब जो है वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से हो जाएगा। फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का ओपन वर्ग का विजेता कौन रहा? रौनक सहानवी रहा। रौनक सहानवी जो कि कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हो जाएगी। और पहला जो मिला था ये शतरंज का अवार्ड जो दिया गया था वो किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है। और महिला में जो मिला है ना वो बेदुल्ला याई को मिला है, जो कि अजरबैजान की है। बताइए, कनाडा ओपन को किसने जीता है? लक्ष्मण नहीं, लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है।
9वां फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? स्पेन रहा है। और इसको किसको हरा करके जीता है? इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड को हरा करके जीता है। और शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है? ये कार्लसन रहा है, कार्लसन, जो कि नॉर्वे के है। कार्लसन हो जाएगा। उप विजेता कौन रहा है? भारत के ही है, आर प्रज्ञानंदन हो जाएगा। आर प्रज्ञानंदन उप विजेता रहा है। बोले झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या रहा है? मतलब फिल्म एक्टर्स के नाम पर है। जूही चावला में जूही के नाम पर है, जूही हो जाएगा। और ये हाथी है एक प्रकार का जूही। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? रांची में किया गया है। रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हॉकी इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था? हॉकी इंडिया 2012 में किया गया था। 2012 में ही हुआ था। 2012 में हुआ है हॉकी इंडिया। बताइएगा, दिलीप तिर्की का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी इंडिया के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है हॉकी इंडिया के, और पहले हॉकी खेलते थे। और ये अभी वर्तमान में हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? सविता पुनिया हो जाएगी। सविता पुनिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव था, लाइव हो जाएगा। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। और इसमें कौन विजेता रहा? अर्जेंटीना। किसको हरा करके जीता था? फ्रांस को हरा करके जीता था। ठीक है। और 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या रहा है? आशा। ठीक है। आशा रहा है, जो कि वो लाया गया था नामीबिया से, जो लाया गया था ना, हाथ चीता को जो लाया था, उसी के नाम पर रखा गया था। आशा उसी का नाम रखा गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था? हरियाणा। और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश ही रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या रहा था? यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। यूनिवर्सिटी का जीतू हो जाएगा, जीतू। और इसका यूनिवर्सिटी कहाँ में आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम स्थान पर कौन सा रहा था? पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। ठीक है। बताइएगा, एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एमसीसी कुमार संगकारा हो जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब इसका पूरा नाम हो जाएगा एमसीसी का, जो कि कुमार संगकारा को बनाया गया है। कुमार संगकारा किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका। अभी संन्यास ले चुके हैं। आगे बताइएगा, एमसीसी क्रिकेट जो हुआ था, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो था, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1787 में हुआ था। 1787 में हुआ था। और इसका हेड जो है ये किसके द्वारा किया गया है? मार्क निकोलसन के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन मतलब लॉर्ड्स में इसका आयोजन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की महिला सीईओ कौन बनी है पहले? जया वर्मा सिन्हा। और अध्यक्ष कौन है रेलवे बोर्ड के? अध्यक्ष भी यही है। वो मंत्री हो जाएंगे। मंत्री जब पूछा जाएगा तब हो जाएगा अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आर माधवन हो जाएगा। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने? सिंगापुर के थर्मन सरमुरगल्ला बने। थर्मन सरमुरगल्ला बने। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर चलता है। ठीक है। ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया है? परमिला मल्लिक को बनाया गया है। और वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। रॉ के अध्यक्ष कौन है? रॉ के रवि सिन्हा बने, बिहार से ही है। रॉ के भोजपुर के हो जाएंगे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ठीक है। आगे बताइएगा, बिहार की सिल्क राजधानी किसे कहा जाता है? भागलपुर को ही कहा जाता है। बताइए, देसलपुर हड़प्पा स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? देसलपुर जो मतलब हड़प्पा कालीन स्थल है, ये किस राज्य में है? ये गुजरात में से कच्छ किरण गुजरात में हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो मिलती है वो किस में मिलती है? जातक कथा में मिलती है। जातक कथा का वर्णन किस पीठक में वर्णन किया गया है? सूत पीठक में। सूत पीठक में जातक का वर्णन किया गया है। बताइए, विष्णु के अवतार को क्या कहा जाता है? 12 अवतार। मतलब विष्णु के अवतार जो होते थे,
विष्णु के जो अवतार होते थे ना, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार जो था ना, वो 12वां अवतार था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। वेदों की संख्या कितना है टोटल? वेद 4 चार हो जाए। कौन कौन सा वेद? एक है ऋग्वेद, सामवेद, यथर्वेद और यजुर्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। जादू टोना का वेद किसे कहा था? अथर्ववेद। संगीत का वेद किसे कहा था? सामवेद को कहा था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, बताइए वितस्ता किस नदी का नाम? झेलम हो जाएगा। इस नदी पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस में लड़ा था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था इसी युद्ध, नदी झेलम नदी पर ही हुआ था। इसी के सेना पार करने से, सिकंदर का सेना पार करने से स्टार्ट किया था। बताइए सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? खोजा था टीपेंथलर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1750। पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837। ठीक है, 1837 में पढ़ा था। बताइए गुलाब से इत्र निकालने की विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? अस्मत बेगम। किसकी माँ थी ये? नूरजहां की माता। नूरजहां की शादी किससे हुआ था? जहांगीर से। वो मतलब देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब विधवा के बाद भी शादी किया था। दूगो हुआ था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसमें गोरखपुर से कौन नायक थे? 1857 के गोरखपुर से कौन नायक थे? गदाधर सिंह थे। और असम से कौन थे? असम से मणिराम दत्त। असम से मणिराम दत्त थे। और पटना से कौन थे? वीर अली। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से हो जाएंगे। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल लखनऊ से। और ये कानपुर से कौन थे? नाना साहब तात्या टोपे दोनों किए थे कानपुर से। और दिल्ली से कौन थे? भारतीय नायक बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। और उसी को नाम बख्त खान भी, बख्त खान दूसरे थे। उसके बाद बताइएगा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, ये किस अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931। इसकी अध्यक्षता कौन की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1931 में। और इसमें किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का। किसने कहा था कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हमारे ऊपर बरज की तरह गिरा था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। बताइए दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाते हैं? CF एंड्रूज। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा मतलब घटना हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर। ठीक है, जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। और ये किसने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या था? ये CF एंड्रूज के द्वारा ही कहा गया था। CF एंड्रूज के द्वारा ही कहा गया था। जानबूझकर हत्या ये कहे थे, CF एंड्रूज नहीं कहे थे। इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। बताइए किस क्रांतिकारी ने 1909 ईस्वी में कर्नल बाइली की हत्या किए थे? मदन लाल डिगरा। ठीक है, मदन लाल डिगरा के द्वारा किया गया था। किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली ये समानांतर सरकार की स्थापना किए थे? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। किस क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार में धावा बोलकर हथियार की? सूर्यशान। चटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। और किस नदी किनारे बसा है? कर्णफुली। अब वर्तमान में कर्णफुली हो गया है, पहले मयानी था, अभी वर्तमान में कर्णफुली। और मास्टर दा के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये सूर्यसेन को ही जाना जाता है। बताइए कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1924। ठीक है, 1924 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय मतलब महिला थी पहली, 1920 में भारत की प्रथम भारतीय महिला थी। और ऐसे महिला पूछा जाएगा 1917 में किसी कोलकाता अधिवेशन 1917 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को किस वर्ष मतलब कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या रखा गया था? ये स्वशासन को सुनिश्चित करना हो जाएगा। स्वशासन को सुनिश्चित करना हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है वो किस देश के संविधान से किया गया?
अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। बताइए किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य का आत्मा कहा था? जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, ऑस्टिन ने कहे थे। बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61। और राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करता है? 72 के तहत करता है, ठीक है। किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक बार 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्यकाल किए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? 1950, 25 जनवरी 1950 को किया। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाते हैं। और अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। क्या में नंबर के? 25वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। वन दिवस न मनाया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को। और वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब हुआ था? ठीक है, 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। बताइए केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नागपुर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया। बुक्सा जो बाघ क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा है। बताइएगा किसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा की संज्ञा दिया गया है? अमेजन के वर्षा वन को दिया गया है, अमेजन के वर्षा वन को। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था, जो कि उत्तरकाशी के भैरव घाटी में किया गया था। भैरव घाटी उत्तराखंड में स्थित है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो कौन सा है? चीन। और कार्बन निगेटिव देश कौन बना है? ये भूटान, कार्बन निगेटिव, ठीक है। बताइएगा दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला जो है वो किस चट्टान से बना हुआ है? ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है, अवसादी चट्टान हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा इसका इंग्लिश में, अवसादी चट्टान। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। बताइए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी झील है? सुपीरियर। कहाँ स्थित है? अमेरिका में हो जाएगा, लेक सुपीरियर हो जाएगा। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और मानव का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका, अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को ही कहा जाता है। भारत एवं चीन के मध्य जो हुआ था मैकमोहन रेखा का निर्धारण, ये किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा गुजरात से लेकर के गोवा के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? कोकण तट हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि रोहा से लेकर के मंगलोर तक जाता है। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का कारखाना पहली बार कहाँ बनाया गया था? चेन्नई में बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था? 1904 में बनाया। सीमेंट की खोज कौन किए थे? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा सीमेंट का खोज किया गया था, जो कि कब खोजा गया था? 1824 में खोजा गया था सीमेंट का। एसीसी जो हुआ था ना वो 1936 में हुआ था। एसीसी सीमेंट कंपनी भारत में जो बनती है 1936 में हुआ था। आगे बताइएगा भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की थी? अप्रैल 2002 ही में किया गया था। भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट जो जारी किए थे वो 2002 में ही जारी किया गया था। और आरटीआई कब लागू हुआ था? भारत 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ था। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में? भारत में हो जाएगा। और सब सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन? हांगकांग है। पशु वाला देश पढ़ने वाला हांगकांग हो जाएगा। बताइए पीत का पीला रंग, पीत जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.5। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। मूत्र का रंग किस कारण से पीला होता है? यूरोक्रोम हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है बेंगलुरु में स्थित है।
ठीक है, तमिलनाडु कलपक्कम में है, जल्दी दिए हुए हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एम के स्टालिन। M.K. स्टालिन। राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? एन रवि। एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह हो जाएगा। बताइए, वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? एसिटिलीन। आर एन रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि है, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। ठीक है, बताइए, एसिटिलीन गैस जो है ये कैसे, किस पर किसको अभिक्रिया करके बनाया जाता है? जल से अभिक्रिया करके। किसको जल से अभिक्रिया करवाएंगे? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है एसिटिलीन गैस। का सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। और एसिटिलीन गैस जो है ये फलों को पकाने के लिए काम किया जाता है, जो कि किस लिए किया जाता है? मतलब कैसे पकता है फल? इसमें कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, लेकिन फलों की जो फल जो पकता है ना वो इसकी दर को बढ़ा करके पकाया जाता है। बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन। सीधे पकने के लिए नहीं, अधिक दर को बढ़ा देता है। मतलब जो फल पकने वाला रहता है ना उसको दर को बढ़ा करके पका देता है। पूछा है, बीपीएससी पूछा है इस बार। आगे बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने 1915 ईस्वी में अपने गुरुत्वाकर्षण संबंधित अपेक्षितता का बताइएगा, विम्बलडन खेलने वाली भारत की प्रथम महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की एक आत्मकथा है जो कि उसका नाम क्या है? एस अंगेट्स ऑड। एस अंगेट्स ऑड हो जाएगा, जो कि सानिया मिर्जा का हो जाएगा। सानिया मिर्जा का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र के ही थे। और इनका शादी कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, किनसे शादी हुआ है? शोएब मलिक। शोएब मलिक, क्रिकेटर शोएब मलिक से हुआ है। आगे बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? दमकल गैस हो जाएगा। और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 3:4 होता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है लंबाई चौड़ाई का वो कितना है? 3:2 होता है। 3:2, उसका 3:4 नहीं कर दीजिएगा, 3:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद के सत्र में उपस्थित होते हुए बिना भी त्याग पत्र देना पड़ गया था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई। का मृत्यु कब हुआ था नेल्सन मंडेला का? 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, उस दिन एग्जाम देने गए थे। आगे बताइए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु हो जाएगा। समुद्रों की रानी के रूप में किस देश को जाना जाता है? फ्रांस। और सूरा और सुंदरियों का देश ये भी फ्रांस को ही कहा। शैंपेन शराबों का निर्माता देश कौन होगा? ये भी फ्रांस ही हो जाएगा। आगे बताइए, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। लंदन मार देते हैं सवारी, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रेबॉर्न हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। और मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, सिडनी में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व नेमसेक जो है किसकी, मतलब नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन? झुम्पा लाहिरी के द्वारा। बगालिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में कब दर्जा मिला है? 31 अक्टूबर 2019 को मिला है। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो बने थे जब स्थापना हुआ था उस समय गिरीश चंद्र मुर्मू थे। आगे बताइए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? बदायूं के द्वारा। बदायूं ने करवाया था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920। संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ तो 45। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। आगे बताइएगा, पराबैंगनी विकिरण की खोज कौन किए थे? रिटर के द्वारा किया था। पराबैंगनी विकिरण जो होता है उस कारण से कौन सा मतलब रोग होता है? त्वचा कैंसर होता है। रोग नहीं, त्वचा कैंसर हो जाएगा। रोग अलग होता है, कैंसर अलग हो गया। रोग के अंतर्गत सब आ जाएगा, सभी आ जाएगा। त्वचा कैंसर मानी। आगे बताइए, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। कितने स्तर का था ये? 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता का समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। ये त्रिस्तरीय था।
और एक और था चतुर्थ अवस्था जो कि पीवी के राय समिति था, जो कि वो था 1985 में गठन हुआ था और ये चतुर्थ स्तरीय का था। ये हिंदू विकास दर की अवधारणा सबसे पहले किसने दिए थे? प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा दिया गया था। महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला। सत्यम समिति का संबंध किससे है? बस्त से हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखे थे? चार्ल्स डार्विन। कब प्रकाशित किए थे ये? 1859 में किया गया था। 1859 में प्रकाशित हुआ था। बताइएगा, प्राक्कलन समिति की जुर्बावान किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। 10 लाख हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। 10 लाख हाथियों का भूमि। पंचायती राज का ढांचा जो है अभी भारत में कितने स्तर का बना हुआ है? त्रिस्तरीय का हो जाएगा। बंगाल में है चतुर्थ का। पता है किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट किया गया? 330 में किया गया है। लोकसभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 330 का किया गया। विधानसभा में 32 है। विधानसभा हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कर कहा जाता है। टैरिफ कर हो जाएगा। इतने ब्राह्मण का संबंध किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की देन है। पोलेनियम तत्व की खोज कौन किए थे? पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। सबसे अधिक मतलब समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलेनियम। कितना होता है? 27 को हो जाएगा। 27 समस्थानिक होते हैं। आगे बताइएगा, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इनको? 1966 में दिया गया था। ठीक है। नैना भूमरा मंदिर जो है वो किस काल में विकसित हुआ था? गुप्त काल में हो जाएगा। किसका मंदिर है ये? भगवान शिव का। शिव भगवान का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा हो जाएगा। प्रोटॉन जो है वो कैसा आवेशित कण हो जाएगा? प्रोटॉन पर क्या आवेश रहता है? धन आवेश। खोज कौन किए थे प्रोटॉन का? ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था और ये धन आवेशित कण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण हो जाएगा। इसके खोज करता कौन? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। और जे.जे.एस. थॉमसन को नोबेल कब दिया गया? 1906। ठीक है, 1906 में दिया गया है। 1906 में। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। कब खोजे थे? 1932 में। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। ठीक है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन के द्वारा खोजा गया था। परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। 1836 गुना होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं अंदर में, चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में उदग्र जो स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं? उदर्ग वर्ग हो जाएगा। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज हो जाएगा तो आवर्त हो जाएगा, उदर्ग हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। बताइए, वर्ग की संख्या कितना है? 18 को वर्ग हो जाएगा। और आवर्त कितना है? 7 को आवर्त हो जाएगा। ठीक है। आवर्त सारणी का नियम किसने दिए थे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी खोज कब किया था? मोस्ले ने खोजे थे। और कब खोजे थे? 1913। बहुत अच्छा, 1913 हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन के परत जो है वो किसके चला रहता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का चला रहता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? अक्रिय गैस जो हो जाएगा ना उसको नोबेल गैस कहा जाता है, जो कि हेलियम हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी 6 जो हो जाएगा ये नोबेल गैस कहलाता है। और नोबेल धातु किसे कहा जाता है? सोना चांदी को कहा जाता है नोबेल धातु। सबसे भारी धातु कौन है? भारी। ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु? लिथियम। लिथियम हो जाएगा, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और लिथियम दोनों काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम
काटा जाता है, इसको काटा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम हो जाएगा धातु में। और सबसे कठोर पदार्थ कौन? हीरा हो जाएगा। नया में क्रोमियम हो जाएगा, नया में क्रोमियम हो जाएगा, लुसेंट में क्रोमियम दे रहा है। दोनों में से एक क्या ऑप्शन देगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक से अधिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, भारी जल जो होता है D2O, इसका खोज कौन किए थे? यूरे बास्पन ने। इसका भार कितना होता है D2O का? 20 होता है। ठीक है, 20 हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का इसका सूत्र क्या होता है? AgI हो जाएगा। और फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr हो जाएगा। और एक और जो स्याही लगाया जाता है मतलब हाथ में, जिसका सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है, जो कि मतदाता के चुनाव में जो मतदाता के मतलब अंगूठे पे लगाया जाता है, उंगली में। बताइए, जल की अस्थाई और अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है? ये जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर के ये जल की अस्थाई और कठोरता को दूर किया जा सकता है, दूर किया जाता है सॉरी। और कठोरता होती किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और इसको दूर जो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर के दूर किया जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा। ठीक है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? हरी सब्जी में पाई जाती है लोहा की मात्रा, साग सब्जी में पाया जाता है, हरी साग सब्जी पालक में पाया जाता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या परत चढ़ाया जाता है? जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है, गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण जिसे कहा जाता है। शुद्धतम सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए कितने सोने का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। और 18 कैरेट सोना जो होता है उसमें कितना परसेंट शुद्ध होता है? 75% सोना शुद्ध होता है। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड। सूत्र क्या होता है? Fe2 हो जाएगा। फेरस सल्फाइड होता है। सबसे उत्तम कोयला किस्म जो हो जाएगा वो एंथ्रासाइट हो जाएगा। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा टीन हो जाएगा। बताइए, कैमरा का दूरबीन के लेंस में मतलब किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सिनेबार किसका है? इसका पारा हो जाए। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 हो जाए। एक मोल में कितना परमाणु होते हैं? एक मोल बराबर कितना होता है? कहाँ थे उस समय से, कहाँ चले गए? 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा एक मोल, जिसे अवोगाद्रो संख्या के रूप में जाना जाता है। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक के बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केल्विन में -273 केल्विन हो जाएगा। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार का रूप में किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन दोनों का क्षार का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कैसा मतलब पदार्थ है? सेमीकंडक्टर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ जाएगी। और अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर चालकता जो है ना वो बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाएगा। चालक का उल्टा होगा इसी का। बताइए, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोध नहीं होता है, शून्य हो जाएगा इसका। सोडा वाटर गैस बनाने में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को कहा जाता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। बताइए, ध्वनि जो है वो किस रूप में गमन करती है? लंबवत गमन करती है, लंबवत हो जाएगा। और प्रकाश जो है ना ऐसे करके गमन करती है, तरंग के समान गमन करती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंडों का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत अधिकतम हो जाएगा। न्यूनतम पूछेगा तब पोजीशन। सामान्य आंख कैप्सूल जो है, कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? एस्टॉर्च का बना रहता है। आवरण उसका जो घेरे रहता है बाहर में वो एस्टॉर्च का बना रहता है।
और अंडे का आवरण किसका बना रहता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, ठीक है। रसदार। बताइएगा धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालिक क्षेत्र मिला था? ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा में मिला था। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी। अंक की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगा। बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली हो जाएगा, ठीक है। बताइए कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश के कौन से राजा बने थे? तृतीय राजा और प्रतापी, सबसे प्रतापी राजा बने थे। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भरहुत स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। प्रथम जो ये उपदेश दिए थे ये कहाँ में दिए थे? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिए थे, जो कि वाराणसी के आसपास पड़ता है सारनाथ। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और सर्वाधिक उपदेश जो बुद्ध दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी। कौशल की राजधानी हो जाएगा। प्रेसेनजीत था उस समय, राजा प्रेसेनजीत था इसका। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस। दीन इलाही धर्म क्या था? एक धर्म था जो कि अकबर द्वारा लगाया गया, मतलब प्रारंभ किया गया था। कब शुरू हुआ था दीन इलाही धर्म? 1582 में। दीन इलाही संवत कब प्रारंभ हुआ था? 1583 में हुआ था। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। बच्चों जो गुब्बारा उड़ाता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन रहता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वो कौन है? फ्लोरीन हो जाएगा। एफ, फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9 होता है। फ्लोरीन पूछ रहे हैं, 9 होता है। बताइएगा किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया था। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन से? सिम्पसन, ठीक है। सिम्पसन के द्वारा खोजा गया था। भौतिक अवस्था में रासायनिक तुला जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये लीवर का सिद्धांत पर कार्य करता है। लीवर का सिद्धांत। लीवर के सिद्धांत पर वो, मतलब पास्कल का सिद्धांत पर तो वो, मतलब ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो वो है ना, वो सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है। और ये रासायनिक तुला जो है ना, तुला जो मतलब जोखने वाला नहीं होता है, उसको वो लीवर का कार्य करता है। अरे छप्पर उड़ना किसका उदाहरण है? बर्नौली का परम है। बर्नौली के परमाणु से छप्पर उड़ाया जाता है। लोकसभा के दो सत्रों के बीच समय अंतराल कितने वर्षों का? 6 माह का होता है। 6 माह। वर्ष में 2 बार किया जाता है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखे थे? बीएम पॉल। जनगण मन को कब गाया गया था? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन थे अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन? बिशन नारायण दत्त। बिशन नारायण दत्त हो जाएंगे। बिशन नारायण धर हो जाएंगे, ठीक है। बिशन नारायण धर। आगे बताइएगा। और वंदे मातरम जो गाया गया था वो कब गाया गया? 1896 में। उसकी अध्यक्षता कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। जनगण जो होता है राष्ट्रगान, वो गाने में लगता है 52 सेकेंड। और ये 65 संक्षिप्त में 20 सेकेंड लगता है। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहे थे? मोहम्मद इकबाल, ठीक है। 10 रुपये के नोट पर किसका मतलब हस्ताक्षर रहता है? आरबीआई के गवर्नर का रहता है। और 1 रुपये के नोट पर किसका रहता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव का रहता है। वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। क्या में मतलब कार्यकाल में है ये अभी? दूसरा कार्यकाल। कार्यकाल पूछ रहे हैं, कार्यकाल। बजट 5 बार पेश किया और कार्यकाल जो है इनका दूसरा कार्यकाल। बताइएगा कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? वात्स्यायन। रामायण किसने लिखे थे? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। प्रचालित किया था रामायण को जो मतलब प्रशासन जो हुआ था टीवी पर जो प्रकाशन किया गया था सीरियल के रूप में, सीरियल धारावाहिक सीरियल जो बनाया था वो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया था। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1600 में हुआ था। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई। जन्म कब हुआ था शिवाजी का?
1627 में कहाँ में हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और ये गद्दी पर कब बैठे थे शिवाजी? 1674 में बैठे थे, 80 में इनका टपक गए थे, मृत्यु हो गया था। चाइना मैन सब किसके संबंधित है? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा, कुलदीप यादव। चाइना मैन बॉलर के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, वी हैव मेड ए ट्रूस्ट विथ डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। हुंकार जो हिंदी की कथा है वो किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसने लिखे थे? ये भी रामधारी सिंह दिनकर ही लिखे थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय के सिमरिया, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ है, बेगूसराय जिला में हुआ है। टमका में ससुराल, ठीक है, टमका में। बताइएगा, पिलिया से प्रभावित अंग कौन है? यकृत हो जाएगा, यकृत होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए संबंधित था। और व्यक्ति हो जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा और एक और अमृता बिश्नोई संबंधित। नहीं लिया, आज क्लियर कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ही जानिए आप। देखिए, अब आंसर को भी चेंज कर देता है लगा करके। उस दिन रटवा देता है, उसके बाद फिर आंसर भी चेंज कर देते हैं। अतुल प्रसाद जी ठीक नहीं कर रहे हैं ये सब, उन्हीं के द्वारा ना किया गया। अभी तो वही कंफर्म हो करके सुंदरलाल बहुगुणा ही होगा। 100 दिन से पढ़ते वही आ रहे हैं, वही होगा। बताइए, श्याम जो है वो किसका पूर्व नाम था? थाईलैंड, थाईलैंड हो जाएगा। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। इसे काष्ठी पेड़ों का संवर्धन भी इसी में किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष एवं झाड़ी, ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ी का किया जाता है। एंजाइम जो होते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? एंजाइम मूलतः किसके बने रहते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन का नामकरण किसने किए थे? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, किसकी विशिष्ट उष्मा अधिकतम होती है? जल का कितना होता है? 4200 होता है जल का। और बर्फ का कितना होता है? 2100 होता है। विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल का प्रति केजी प्रति केल्विन हो जाएगा। बताइएगा, सूर्य ऊर्जा जो है वो किस रूप में मतलब रहता है? नाभिकीय संलयन में कौन कौन सा गैस का मिश्रण है ये? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर। लंबाई भी हो जाएगा, लंबाई पर भी करता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। बताइएगा, ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन रहेगा उस अनुसार मारिएगा। पोंग बांस जो है वो किस नदी पर बनाया गया? ब्यास नदी। किस राज्य में स्थित है ये पोंग बांस? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में, हिमाचल में हो जाएगा। द सेम जो है पुस्तक, ये किनके द्वारा लिखा गया है? द सेम, द नेम से क्या झुम्पा लहरी? द सेम सीधे पूछ रहे हैं। द सेम हो जाएगा, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रवि बत्रा के द्वारा लिखा गया है। डुरंड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध, ये भी फुटबॉल से हो गया। 76वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक। किसको हरा के जीता है? सुंदर जी कहाँ ध्यान? किसको हरा करके जीता है? ये क्या पूछे थे पता है? 76वां संतोष ट्रॉफी पूछा गया था, जो कि कर्नाटक जीता था। और किसको हरा के जीता है? मेघालय को। बताइए, रिलायंस कप का संबंध किस खेल से है? रिलायंस कप, ठीक है, क्रिकेट से ही संबंध है। रिलायंस कप क्रिकेट से ही संबंधित है। और स्ट्रेप्टिग्राफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? स्ट्रेप्टिग्राफी ये टेनिस खेल संबंधित है। और टेनिस में लव शब्द होता है। लव शब्द जो है किस खेल संबंधित है? ये भी टेनिस है। और लव का अर्थ क्या होता है? प्यार नहीं बोल दीजिएगा। लव का अर्थ होता है 0 हो जाना। आगे बताइएगा, तुलसीदास जो थे इनका जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था, जो कि राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है स्थित है ये। रामचरितमानस किसने लिखे थे? तुलसीदास। तुलसीदास की मृत्यु कब हुआ था? 1627। तुलसीदास की मृत्यु 1627 में हुआ था। और रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अरे धन्ना का जन्म कब हुआ था? धन्ना ये 1415 में हुआ। 1415 में हुआ था, 1415 याद रखिएगा। और ये किसके शिष्य थे धन्ना? रामानंद, ठीक है, रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था?
ये 1546 में इनकी मृत्यु हुआ था। कहाँ में हुआ था? द्वारिका में हुआ था। द्वारिका में मृत्यु हुआ था इनका। बताइए, दादू दयाल जो थे ये किसके अनुयायी थे? दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। कबीर हो जाएंगे, कबीर के अनुयायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, निप्पन किसका नाम है? जापान का। इसका अर्थ क्या होता है? पुराना नाम है जापान। अर्थ होता है सूर्योदय का देश, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? चैतन्य स्वामी का, जो कि 1486 में हुआ था। नवद्वीप में हुआ था, जो कि नवद्वीप पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गांव में हुआ था। द्वारिका गुजरात में। बताइएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर हो जाएंगे। ठीक है, बाबर जो है वो, इनका जन्म कब हुआ था? अकबर का 1542 में हुआ था, 16 अक्टूबर को। और बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1494 में बैठा था। 1494 में बाबर बैठा था। और बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में किए थे। 1507 में। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 गो था, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। 4 गो। तो बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? कब? 5 बार किया था। आक्रमण किया था 5 बार। और इसका प्रथम जो मतलब आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जातू के विरुद्ध था, जो कि कब हुआ था? 1519 हुआ था। बताइए, तुगलमा युद्ध की नीति किसने अपनाया था? बाबर ने। किस युद्ध में अपनाया था ये? प्रथम विश्व युद्ध नहीं, प्रथम पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था, विश्व युद्ध नहीं बोलिए। और तोपखाना का प्रयोग भी उसी पर बाबर के द्वारा ही किया गया था। प्रथम मतलब ये पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर ही विजय रहा था। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जो कि राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। सभी बाबर ने ही जीता था। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय और बाबर हो जाएंगे। और अफगान और बाबर के बीच हुआ था, वो घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। और चंदेरी का युद्ध 29 जून ये 1528 को हुआ था। बताइए, किसने कोहिनूर हीरा को, मतलब हुमायूं ने कोहिनूर हीरा को मतलब किससे लिया था? राजा विक्रमजीत से लिया था। राजा विक्रमजीत से हो जाएगा। बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि लिया था? कलंदर की उपाधि लिया था। कलंदर। बाबर ने मुसलमानों को किस नामक कर से मुक्त कर दिया था? तमगा एक कर था, तमगा कर से मुक्त कर दिया था। और जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने। किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध जीतने के बाद जिहाद का नारा दिया था। राणा संगा के खिलाफ दिया था ये। बताइएगा, युद्ध विजय के बाद बाबर, ये खानवा का युद्ध विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी का। और राणा संगा की मृत्यु कब हुआ था? 1528। किस कारण से हुआ था? जहर देने के कारण का मृत्यु हुआ था। जहर दिया था, खाना में ही जहर दे दिया था, इसी कारण मृत्यु हुआ था। बताइए, बाबर की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 को हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? आगरा में हुआ था। और इसको पहली बार कहाँ दफनाया गया था? आगरा में ही। और उखाड़ कर कहाँ दफनाया गया था? इच्छा अनुसार उसका जो पढ़ा गया था, बाबरनामा जब पढ़ा गया था, तो बाबरनामा में लिखा हुआ था जो हमको वहीं दफनाया दिया जाएगा। तो उसके बाद वो उसको उखाड़ करके आराम बाग में ले गया था। आराम बाग में जाकर के लिखा गया था। बाबरनामा किसने लिखा था? खुद बाबर ने लिखा था, जो कि इसी में लिखा था। और इसमें किस भाषा में लिखा था बाबर? तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? तुर्की रखा गया है। काबुल में ले गया था। आरामबाग की स्थापना से बाबर अरे आगरा का आराम बाग में पहले दफनाया गया था, वही तो बोले थे। और उसके बाद उखाड़ के जो ले गया था वो काबुल ले गया था। क्या आगरा के आराम बाग में पहली बार दफनाया गया था, सो बोले। और उसके बाद फिर जो दोबारा बार उखाड़ के ले गया था ना, वो काबुल में ले गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। महाद्वीप दिया गया था, देख लेते हैं। बताइए, एनोकोंडा क्या है?
एनाकोंडा सांप है, कैसा सांप है? विश्व का सबसे बड़ा सांप हो जाएगा एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप हो जाएगा एनाकोंडा हो जाएगा, जहरीला रसल स्वाइप जो कि कहाँ पाया जाता है? अमेजन के जंगल ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक है। वही है, अमेजन के जंगल भी वहीं पाए जाते हैं। बताइएगा, पेड़ों की पत्ती जो चौड़ी पाई जाती है वो किस वन में पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है, चौड़ी पाई जाती है। और विषुवतीय वन में क्वार्क तथा ओक का वृक्ष जो है वो विषुवतीय वन में प्राप्त होता है। बताइए, शंकुधारी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर भूभाग का सबसे बड़ा इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप की संख्या कितना है टोटल? 7 वो है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एशिया की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिब्रू भाषा से हुई है। हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है। विश्व का लगभग कितना % क्षेत्रफल जो है वो एशिया में निवास करता है? क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल पहले बताइए। क्षेत्रफल 30% है। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल जो है एशिया में विकसित है, ठीक है। और जनसंख्या जो है ना वो 60% हो जाएगा जनसंख्या। वो भारत का है, वो आगे होगा, आगे बढ़ेगा। भारत का इतिहास पढ़िएगा, भारत का पूरा उसमें हो जाएगा। 17.5%। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। 2.4 क्षेत्रफल है। बताइएगा, सुएज नहर को अफ्रीका से अलग जो करता है वो कौन सा मतलब सागर करता है? सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से, ठीक है। लाल सागर और सुएज नहर जो है ना एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? एशिया में नेपाल वाली माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 88-50। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो कौन है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, उसे ही कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा पामीर का पठार, एशिया में, जिसकी ऊंचाई जो है 4875 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको पामीर का मतलब इसको विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? एशिया में अभी भारत हो गया, लेकिन चीन ही दे रहा है, अभी चीन ही है। मतलब अभी क्लियर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन भारत अब हो गया है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी है। एशिया का सबसे अधिकतम गहराई जो है वो कौन सा है? मृत सागर है, जो कि एशिया में 397 मीटर ये गहरा है। और विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो कहाँ स्थित है? वो मेरियाना गर्त है, जो कि 11.022 मतलब मीटर गहरा है, और ये प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील हो जाएगा, जो कि रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील एशिया महादेश में, रूस में पड़ता है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पेंगोंग झील है, जो कि कहाँ स्थित है? ये लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा हो जाएगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? सिद्धारुद्धा जुबली का हो जाएगा, सिद्धारुद्धा स्वामी रेलवे मतलब हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई जो है 1507 मीटर लंबाई है। इससे पहले गोरखपुर था, जो कि 1.3 किलोमीटर था, अभी 1507 हो गया है सिद्धारुद्धा स्वामी। उससे पहले खड़गपुर था, इससे पहले। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा है? जापान है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? भारत। और पशुओं वाला देश? ये भी भारत ही हो जाएगा, पशु वाला देश भी हो जाएगा। बस थोड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। क्लोरोफिल में किसका मतलब परमाणु रहता है? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल प्रकाश जो है वो मतलब क्लोरोफिल में प्रकाश जो है कौन कौन से रंग को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला और लाल, तीनों रंग ग्रहण करता है।
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है? लाल में होता है। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? ऑक्सीजन चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोजा गया था। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने किए थे। और ये ऑक्सीजन जो है ये मतलब कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है और ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संवेदी का स्थापना मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका अंतर्राष्ट्रीय दूर संवेदी का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और सार्वभौमिक डाक संघ का स्थापना कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्न में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। स्थापना कब हुआ था? 1919। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? गेराइडर ने, गेराइडर ही है। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में है। और इस यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945। यूनेस्को हो जाएगा ना? यूनिसेफ 46 है, यूनेस्को 45 नेट पर देता है, लेकिन यहाँ 46 दिए हुए। नेट को 1945 देता है यूनेस्को का। और यूनिसेफ जो है ना वो 46 है। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? ये 1957 वियना में हुआ था। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ठीक है। सीटीबीटी की स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था, जो कि व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ। 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संबंधी में कितने अध्याय का वर्णन किया गया है? 5 गो। अनुच्छेद कितना है इसमें? 70 अनुच्छेद है। और इसमें न्यायाधीश की कुल संख्या कितना है? 15 रखा गया है। इसका कितना वर्षों का कार्यकाल होता है? 9 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। बताइए न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। कौन सा है? लेफ्ट। बताइए निवार का नामकरण किसने किया था? चक्रवाती तूफान जो निवार आया था, नामकरण किस ईरान के द्वारा किया था निवार का। और इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था निवार का? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आया था। निसर्ग का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश। और ये कहाँ आया था? ये अरब सागर में आया था। ये बंगाल में आया था, अरब सागर में। निसर्ग आएगा तो अरब सागर और निवार हो जाएगा तो बंगाल की खाड़ी। और निवार का नामकरण ईरान और निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अम्फान तूफान कहाँ आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड के द्वारा। गुलाब का नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान। और गुलाब कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया। बंगाल की खाड़ी में। और शाहीन का नामकरण किसने किया था? शाहीन का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। और ये अरब सागर में ही आया है शाहीन। असनी का नामकरण किसने किया है? श्रीलंका। जवाल का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब। सितरंग का नामकरण थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और मेड्रूस का नामकरण किसने किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी इसकी राजधानी है। मोचा का नामकरण किसने किया है? यमन। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। विपर्जय का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश। आया था कहाँ विपर्जय? अरब सागर में आया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है अभी वर्तमान में कौन बना है? फ्रंटियर किस देश का है? अमेरिका का हो जाएगा। फुगाकू किस देश का है? जापान का हो जाएगा। और लूमी किस देश का है? फिनलैंड का, जो कि तीसरा हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। परम सिद्धि जो है इसका निर्माण किसने किया था? सीटेक पुणे के द्वारा किया गया था। भारत का ये सुपर कंप्यूटर प्रथम हो जाएगा। और मिहिर का नामकरण किसने किया था? ये IITM पुणे के द्वारा किया गया था। बताइएगा वन मंत्री कौन है वर्तमान में? 110 तक। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो जवाब देना है, वर्तमान में अभी तांबा उत्पादन में प्रथम देश कौन है? प्रथम देश कौन है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी लोग जो है वो अपना कमेंट जो है वो अपने नाम के साथ और जगह के साथ जरूर दीजिएगा, तभी आपका नाम किया जाएगा। और तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम देश और प्रथम राज्य दोनों बताइएगा। दोनों चेंज हुआ है। तांबा का राज्य भी बताइएगा। भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।